हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 7.6 जिसमें हमने 1 to 6 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व किए थे। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आई इंट्रोड्यूस सम न्यू फॉर्मूले। कुछ और नए फॉर्मूलों की अब हमें ज़रूरत होगी, तो पहले वो फॉर्मूला लर्न करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 फॉर्मूले आप देखोगे ध्यान से। देखो यहाँ क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। यहाँ हो रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। ये जो 3 फॉर्मूले है ना, 1 अपॉन में दिस वन, 1 अपॉन में दिस और 1 अपॉन में दिस, ये 3 फॉर्मूले हम पहले भी कर चुके हैं। 1 अपॉन में थे, वहां था 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद करो। यहाँ था 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूले पहले हम कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ अपॉन में नहीं है, वहां क्या था 1 अपॉन में थे, यहाँ न्यूमिनेटर में ये है, डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है ना, ये न्यूमिनेटर में ये पूरी टर्म अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये 3 फॉर्मूले याद कैसे रखने हैं वो देखो। x बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू तीनों में आएगा, x बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू तीनों में ही आएगा। जिस फॉर्मूले में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। यानी कि तीनों फॉर्मूले देखो, आपको एक पैटर्न से याद करने हैं। इस तरह के फॉर्मूले कैसे बनेंगे, एक्स बाई टू जो यहाँ पर लिखा है वो एज इट इज, एक्स बाई टू जो यहाँ लिखा है वो एज इट इज, एक्स बाई टू जो यहाँ लिखा है वो एज इट इज। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस प्लस, यहाँ पे वाले में माइनस है, माइनस कहाँ किस वाले में है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले में क्या है, माइनस। ठीक है, ये माइनस वाला ध्यान रखो कि माइनस किस में है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या है, माइनस है, बाकी दोनों में क्या है, प्लस। ठीक है, ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू तीनों में आएगा। अब ये चीज अलग है और ये चीज तो बहुत आसान है। जब हमने फॉर्मूला किया था 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो उसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ मैंने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऐड। जब मैंने फॉर्मूला किया था 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहां फॉर्मूला था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड प्लस सी, तो यहाँ पर हमने उसके अकॉर्डिंग लॉग एक्स प्लस जो ये है वही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी यही था लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूले किए थे, तो उनसे हम ये वाली टर्म लिखेंगे जो हमने फॉर्मूले पहले किए थे, उनकी हेल्प से मैंने ये लिखा है। यानी कि ये 3 फॉर्मूले आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन देखो याद करना आसान है, मुश्किल नहीं है, सीधी सी बात है। जो चीज तीनों में कॉमन है वो क्या है, एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू तीनों में आएगा। एक्स बाई टू के बाद ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इन दोनों में प्लस, इसमें माइनस, ए स्क्वायर बाई टू तीनों में आएगा। और ये वाला इंटीग्रेशन आपको पहले वाले, अगर ये 1 अपॉन वाले इंटीग्रेशन याद है तो वही इंटीग्रेशन आएंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लॉग एक्स प्लस जो यहाँ गिवन है, और यहाँ लॉग एक्स प्लस जो यहाँ गिवन है। ठीक है, तो हो गया हमारा काम। 3 ये फॉर्मूले हैं जो भी हम लर्न करने वाले हैं नए। फिर इसके अलावा ये 4 फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले देखो, अंडर रूट टेंजेंट एक्स का, अंडर रूट कोटेंजेंट एक्स का, अंडर रूट सीकेंट एक्स का और अंडर रूट कॉसिकेंट एक्स का। देखो अंडर रूट साइन एक्स, सॉरी अंडर रूट नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी, क्या है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता था माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है साइन एक्स होता है। हमें नहीं पता था सीकेंट का क्या होगा, कोसिकेंट का क्या होगा, टेंजेंट का क्या होगा, कोटेंजेंट का क्या होगा। हमें किसका पता था, हमें सीकेंट स्क्वायर का पता था, कोसिकेंट स्क्वायर का पता था, सीकेंट इंटू टेंजेंट का पता था, कोसिकेंट इंटू कोटेंजेंट का भी पता था। तो अब मैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे इंटीग्रेशन कंप्लीट कर रही हूँ। साइन कॉस के पहले कर चुकी थी, टेन कॉट सीकेंट और कोसिकेंट के हम अब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए कि टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो टेंजेंट का होगा लॉग
cos x। क्या होगा? log cos x। कैसे याद रखना है? अगर भूल जाओ तो कैसे याद रखना है? देखो यहाँ देखो, टेंजेंट x जो होता है वो होता है हमारे पास sin x अपॉन में क्या होता है? cos x। cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, माइनस sin x होता है, तो माइनस sin x होता है ना, तो माइनस log cos x। क्योंकि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है ना, जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आपको ऊपर मिलता है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, और सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका log हो जाता है, तो ये हो जाएगा log। और ये मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया भी था कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आपको अगर ऊपर मिल जाता है तो आप उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? log cos x। अब क्योंकि ये माइनस आपने अपनी तरफ से लगाया तो एक और माइनस हमको लगाना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस log cos x। तो यहाँ पर माइनस log cos x प्लस c। कैसे याद रखना है? टेंजेंट को मन में सोचना, साइन अपॉन कॉस, डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है तो कॉस आएगा, ठीक है, और उसके साथ माइनस प्लस कांस्टेंट ऐड। अब ये माइनस अगर ऊपर चला जाएगा तो 1 अपॉन कॉस यानी कि सीकेंट बन जाएगा। यानी कि अगर आप माइनस नहीं लगाना चाहते हो तो आप इस माइनस को यहाँ इन पावर में लाके 1 अपॉन कॉस करके सीकेंट भी कर सकते हो, लॉग सीकेंट एक्स प्लस सी। चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है। ये दोनों ही याद रखने क्यों जरूरी है भाई? मैंने देखो तीनों में और लिखा है, या तो ये और या फिर ये, या ये और ये, दिस वन और दिस वन, दिस वन और ये मैं और वाला भी लिख रही हूँ। क्यों? क्या जरूरत है? अगर एक भी याद है तो हम पेपर में क्वेश्चन तो कर ही देंगे। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपके पेपर में अगर एमसीक्यू आता है, मान लो कोई ऐसा सिंपल सा एमसीक्यू आपसे पूछ लिया इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स डीएक्स का, और आपने ये वाला फॉर्मूला याद किया होगा लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स वाला, और ऑप्शन में ये फॉर्मूला ना देके ये गिवन है, तो उस केस में आप टिक नहीं कर पाएंगे कि कौन सा करेक्ट है। आपको लगेगा कि इसका तो इंटीग्रेशन ऑप्शंस में है ही नहीं, जबकि आंसर वहां होगा इस तरह से। अगर आप ये याद कर लेंगे, हो सकता है आपको ऑप्शन में ये गिवन हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कुछ है और वाली फॉर्म है वो भी हमें पता होनी चाहिए कि वो फॉर्म क्या है, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि ऑप्शन देख के हम बता सके कि हाँ ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये अब चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे रह गए थे उसका इंटीग्रेशन हम सीख रहे हैं। टेंजेंट का माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। कोटेंजेंट का कॉस अपॉन साइन होता है, डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है तो इसका मतलब लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स। अब अगर मैं इसको कॉसिकेंट में चेंज करना चाहूँ तो फिर माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग कॉसिकेंट एक्स प्लस सी। इसके बाद सीकेंट एक्स का सीकेंट इंटू टेंजेंट होता है ना जैसे, तो वो सीकेंट और टेंजेंट की जोड़ी याद रखा करो, सीकेंट के साथ टेंजेंट, ठीक है। तो सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स होगा, या फिर log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। आप इसको फर्दर सॉल्व करते हुए ये लेके आ सकते हो, इसका डेरिवेशन भी गिवन है बुक में, लेकिन हम यहाँ डेरिवेशन पे काम नहीं करेंगे, हम सीधा इसको याद रखेंगे कि हाँ ऐसा है, ठीक है। फिर भी आप जानना चाहते हो तो आप पहले मुझे मैसेज करना, जिसको जानना होगा मैं समझाऊंगी कि कैसे है, ठीक है। तो सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन है log secant x plus tangent x, और you can say that log 10 pi by 4 plus x by 2, pi by 4 plus x by 2, ठीक है। ट्राई करना, खोल के देखना कि ये आएगा क्या। सेवंथ, cosecant x का इंटीग्रेशन, cosecant x का इंटीग्रेशन cosecant के साथ कोटेंजेंट का, मतलब ये ना हमें 10th से ही पता होनी चाहिए, 10th में आइडेंटिटीज नहीं थी, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो हमें पता होना चाहिए कोसिकेंट और कोटेंजेंट का हमेशा पेयर रहता है ना। तो कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स, लॉग कोसिकेंट माइनस कोटेंजेंट, यहाँ प्लस है कोसिकेंट वाले में माइनस है, ठीक है। कोसिकेंट एक्स का क्या है, लॉग कोसिकेंट माइनस कोटेंजेंट, या फिर आप कह सकते हो log 10x by 2, log 10x by 2 प्लस सी। तो ये वो फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और है, यहाँ देखते हैं, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही आसान है, ठीक है, और इसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी हैं। क्या है देखो, फॉर्मेट क्या है, इंटीग्रेशन का फॉर्मेट क्या है, e रेज टू पावर x आपको नजर आएगा इंटीग्रैंड में, जिसको भी आपने इंटीग्रेशन करना है वहाँ e रेज टू पावर x नजर आएगा, और यहाँ कुछ ऐसे बड़ा सा नजर आएगा। बड़ा सा कैसे, यहाँ एक फंक्शन, फिर यहाँ उस फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन कुछ भी आपको यहाँ पे नजर आ सकता है, और यहाँ पे नजर आएगा आपको उसका डेरिवेटिव। अगर इस तरह का किसी भी इंटीग्रैंड का आपको इंटीग्रेशन करने को कह दिया जाए
तो बहुत आसान हो जाता है। उसका इंटीग्रेशन आप सीधा लिख सकते हो, ये e की पावर x और उसके साथ ये जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव प्लस में गिवन है वो फंक्शन fx और प्लस में कांस्टेंट ऐड। ठीक है, तो बिल्कुल हम डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आप इसको करना चाहें तो u इंटू वी से सॉल्व करके देखेंगे तो यही आएगा। हम डायरेक्ट लर्न करेंगे, एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट इसका यूज करेंगे कि ये आएगा, पूरा करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, e रेस टू पावर x अगर इंटीग्रेशन में नजर आ जाता है और उसके साथ ये चीज ढूंढने की कोशिश करो, क्या एक फंक्शन और उस फंक्शन के साथ ऐड हो रहा हो उसका डेरिवेटिव, एक फंक्शन और उसके साथ ऐड हो रहा हो उसका डेरिवेटिव, तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो e रेस टू पावर x इंटू में फंक्शन fx प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। अब आपको करना क्या है, जो मैंने आपको कहा था कि आपको एक लिस्ट बनानी है, फॉर्मूलों की लिस्ट बनानी है कि इंटीग्रेशन चैप्टर में आपने किन किन फॉर्मूलों का यूज किया है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो या फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो, उस लिस्ट में आपने इनको ऐड करना है। ठीक है, अब आपकी लिस्ट काफी हो चुकी है, मतलब काफी सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, और इतने सारे फॉर्मूले जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कंफ्यूजन और भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दिन में कम से कम एक बार और कम से कम एक हफ्ते तक, मतलब जब तक आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना तब तक डेली एक बार उस लिस्ट को खोल के एक बार सारे फॉर्मूलों पे आपने नज़र दौड़ानी है। नज़र दौड़ाने का मतलब एक बार अपनी आंखों के आगे से निकाल लेना है कि अच्छा इसका ये है, इसका। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, कब तक करना है, जब तक आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तब तक आपने डेली अगर एक बार सारे वो फॉर्मूले की लिस्ट पढ़ ली तो आई एम 100% श्योर आपको ये सारे फॉर्मूले बड़े आराम से याद रहेंगे, आप नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो आप अप्लाई करेंगे, उसके अलावा आपने क्या करना है, डेली एक बार इनको एक रीडिंग लेनी है बस इन फॉर्मूलों की। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन की वहां हम कैसे इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनवर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके बाद आएगा एक आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर मार्क करना है और इनको प्रैक्टिस करनी है आपने। जब आप एग्जाम या टेस्ट देने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का, उससे पहले ये वो क्वेश्चन है जो आपको करके देखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसको हमने फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसको हमने सेकेंड फंक्शन मानना है। दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन है एक्स और साइन इनवर्स एक्स, तो हमें देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि बाय पार्ट्स का हम यूज करेंगे। और बाय पार्ट्स में पहला काम है कि मुझे फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करना है और मुझे सेकंड फंक्शन अज्यूम करना है। तो किसको मैं फर्स्ट मानूं और किसको मैं सेकंड मानूं, दिस इज द क्वेश्चन। उसका आंसर है आई लेट। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको इनवर्स फंक्शन नजर आ जाए, उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानना है, जो बच जाए उसको सेकंड मानना है। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन। इसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, और इस इंटीग्रेशन का भी dx लिखना नहीं भूलना। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव करेंगे साइन इनवर्स का, ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और इनटू में आ जाएगा dx। ये जो अपॉन का 2 था इसको हम बाहर लिख सकते हैं 1/2। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सिर्फ एक चीज है अब जो मुझे सॉल्व करनी है, और वो है ये इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना है, ये वाला इंटीग्रेशन। अगर मैंने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया और यहाँ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके वो आंसर लिख दिया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब मेरे प्रॉब्लम अगर है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, तो वो प्रॉब्लम बाय पार्ट्स आना नहीं है, वो प्रॉब्लम है कि मुझे ये इंटीग्रेशन नहीं आता। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम इज नॉट कि आपको बाय पार्ट्स करना नहीं आ रहा, प्रॉब्लम इज कि आपको ये इंटीग्रेशन करना नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस इंटीग्रेशन की वजह से। तो देखते हैं ये वाला इंटीग्रेशन करना क्या है मुझे। जब मुझे इस इंटीग्रेशन को, जब भी देखो
यहाँ जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और यहाँ आपको कोई आसान सा इंटीग्रेशन मिल रहा है, जैसे कि अभी तक हमने पिछले 6 क्वेश्चन किए, वहां हमने देखा कितना इजी फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन थे, मैंने यही इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया और आंसर लिख दिया। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन इतना इजी नहीं है कि मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूंगी और आंसर आ जाएगा। इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी मुझे सॉल्व करना पड़े अलग से इंटीग्रेशन, तो उसको कुछ अलग से नाम दो और उस इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व करो और फिर लास्ट में आंसर निकाल के यहाँ पे पुट करो। कैसे? देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ऐसा करने से काम साफ सुथरा होगा, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, देखो साइन इनवर्स एक्स और यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये तो मैंने लिख दिया -1/2 और इस इंटीग्रेशन का मैं नाम रख लेती हूँ I1। ठीक है, वेयर मैं मेंशन करूंगी, वेयर I1 क्या है, यहाँ पर देखो वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का, ये इंटीग्रेशन। यानी कि अब मैं इस इंटीग्रेशन को सेपरेट से सॉल्व करती हूँ, जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ I1 की जगह पुट कर दूंगी, मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन बहुत इजीली। तो अब देखते हैं यहाँ इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मुझे ये है मेरा क्वेश्चन कि मैं इसको कैसे इंटीग्रेट करूँ। देखो आप एक चीज आपको नजर आ रही होगी एक्स स्क्वायर। जब भी कुछ ऐसा मेरे पास आ जाता है, इससे पहले भी हमने ये चीजें फेस की हैं, तो चीजें आपको सारी याद होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है, क्योंकि चीजें आपको पता ही नहीं चलेगी कब 7.1 यूज हो गई, कब 7.2 यूज हो गई और कहाँ 3 यूज हो गई। चीजें बार बार वही यूज होती जा रही है। यहाँ पे फिर से वही काम आ गया जो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ मैं अगर -1 और +1 कर दूं तो मैं डिनोमिनेटर जैसी एक टर्म ऊपर बना सकती हूँ और मेरा काम हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं वही यहाँ पर काम करने जा रही हूँ। मुझे इसके जैसा एक टर्म ऊपर बनाना है, तो सबसे पहले तो मुझे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस चाहिए, लेकिन मेरे पास एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है। ठीक है, तो मैं इसके आगे क्या काम कर रही हूँ, यहाँ माइनस कर देती हूँ और माइनस बाहर, माइनस माइनस प्लस ना मैं कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अब मेरे पास यहाँ इंटीग्रेशन के बाहर माइनस चल रहा है। अब इंटीग्रेशन यहाँ है एक्स स्क्वायर, इसमें मुझे 1 को ऐड करना था और मैं माइनस कर देती हूँ 1 को और √1 माइनस में एक्स स्क्वायर और dx। ये माइनस बाहर है, बाहर इसका ध्यान रखना है, इसको छोड़ना नहीं है इस माइनस को, ये माइनस हमारे साथ ही चलेगा। इसको इसके नीचे में सेपरेट कर देती हूँ और इसके नीचे में सेपरेट कर देती हूँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये देखो मैं ब्रैकेट का यूज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो माइनस का साइन है ये पूरे के साथ है, तो ये जब मैं इंटीग्रेशन सेपरेट करूंगी तो इस इंटीग्रेशन के साथ भी ये माइनस होगा और इस इंटीग्रेशन के साथ भी माइनस होगा, दोनों के साथ माइनस होगा। यही गलतियां हो जाती हैं कि हम ये ब्रैकेट नहीं लगाते और ये माइनस इस इंटीग्रेशन के साथ चलता रहता है और ये जो हमने सेपरेट किया इंटीग्रेशन इसको हम भूल जाते हैं। यहाँ माइनस को, यहाँ मैं इस माइनस साइन को कंसिडर ही नहीं करती और फिर आंसर मेरा सही नहीं आता। ठीक है, ऐसी गलतियां हम करते हैं, इसीलिए ऐसे वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए इनको मार्क्ड क्वेश्चन कहा जाता है कि इनको मार्क करो और इनको प्रैक्टिस करो, है ना, ताकि ये इन गलतियों से बच सको। तो यहाँ पे जब मैं इसको सेपरेट करूंगी तो -1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और dx आ जाएगा और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। ठीक है जी, मुझे क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ये जब आप इसको इससे कैंसिल करोगे तो माइनस और ये ब्रैकेट चल रही है, इंटीग्रेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और dx और माइनस इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ये इंटीग्रेशन है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अरे याद कर लो ये वाला इंटीग्रेशन, अब ये आपको आने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होगा और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं, हो गया मेरा काम। अब इसका इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन भी हम कर चुके हैं। अभी अभी मैंने आपको कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखवाए थे जिसमें था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ वो वाला फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले वाला क्या था वो फॉर्मूला देख लेते हैं। कुछ ऐसा था, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, इसको मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले था x/2, फिर ये जो यहाँ पर है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का साइन था, प्लस का साइन a स्क्वायर बाई 2, a कितना है 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1/2,
और ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स में आता है, ये 1 माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा साइन इन। तो ये मैंने इसका इंटीग्रेशन लिखा है, किसका इंटीग्रेशन, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये इंटीग्रेशन आएगा, वो मैंने लिखा है। इसके साथ है यहाँ पे माइनस में साइन इनवर्स एक्स। बिल्कुल आराम से हम काम कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। बस गलती ना हो जाए, क्योंकि प्लस माइनस की भी मिस्टेक हो गई तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो माइनस इंटीग्रेशन मतलब ब्रैकेट एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि -1 + 1/2, तो -1/2 साइन इनवर्स एक्स में इसको लिख सकती हूँ। तो ये मैंने जो निकाला है ना, ये क्या निकाला है, ये मैंने I1 की वैल्यू निकाली है, I1 का इंटीग्रेशन निकाला है कि ये आएगा, ठीक है। तो यानी कि मैं वहां पर इस I1 की जगह पर ये इंटीग्रेशन डाल सकती हूँ। देखो मैं डाल रही हूँ, यहाँ पर मैं ये पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये I1 तो हट गया, इस I1 की जगह पे देखो माइनस का साइन है, तो ये माइनस यहाँ आकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट, क्योंकि ये 1/2 पूरे I1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और कांस्टेंट अब ऐड कर दो, प्लस में कांस्टेंट, लास्ट में कांस्टेंट ऐड करते हैं ना, तो वो ऐड कर दो। तो यहाँ से क्या आंसर बन गया, देखो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 2 4 माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे और यही आंसर आएगा। चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो, क्या, यहाँ से और यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले सकते हो, फिर लिख सकते हो कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट ऐड। इसको भी आंसर कह सकते हो, या फिर चाहो तो यहाँ पर एलसीएम लेकर के फिर उसको सॉल्व करके उसको भी आंसर कह सकते हो। यहाँ तक भी छोड़ोगे ना तो भी क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। इतना आंसर लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर दोगे तो भी अच्छी बात है, और इसको भी अगर सॉल्व कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में कभी यहाँ तक आंसर छोड़ा हुआ है, कभी इसको सॉल्व करके गिवन है, तो उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, उन चीजों का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ ऐसा है कि इंटीग्रेशन करो x टेंजेंट इनवर्स x dx। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन x टेंजेंट इनवर्स x dx। तो जब भी इनवर्स फंक्शन आ जाए तो आई लेट के अकॉर्डिंग दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकंड फंक्शन यूजिंग बाई पार्ट्स। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे के बाहर भी dx लगाना नहीं भूलना, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन आएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस में x², और इंटीग्रेशन होता है x का x² में 2 बाहर ले लेंगे और ये dx। तो मेरा काम है इसको इंटीग्रेट करना, है ना। जैसे पहले आया था कि मेरा काम था यहाँ पर इंटीग्रेट करना, यहाँ भी वही है कि मेरा काम है इसको इंटीग्रेट करना। तो मैं इसको I1 नाम दूंगी, देखना x² टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में 2 माइनस 1/2 I1, वेयर I1 क्या है, वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये इंटीग्रेशन है ना, पहले भी कर चुके हो, देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे +1 कर देती हूँ और -1 कर देती हूँ, सेपरेट कर लेती हूँ, बहुत आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो ये dx और -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 का इंटीग्रेशन x और ये इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट इनवर्स x का। तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज I1, ये I1 है। इस I1 को मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, ठीक है, 1/2 के साथ। तो कैसे करेंगे, x माइनस टेंजेंट इनवर्स x प्लस कांस्टेंट लास्ट में ऐड करना है। 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x/2 माइनस x/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऐड कर दोगे तो यही आंसर आएगा। मैच कर सकते हैं, ये आंसर को मैच जरूर कर लेना, कहीं प्लस माइनस की कुछ मिस्टेक, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन में देखो, इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, अगेन इसको भी मार्क करो, दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने किया था, उसी की कैटेगरी का क्वेश्चन है। वहां हमने किया था x साइन इनवर्स x, यहाँ मैं कर रही हूँ x cos इनवर्स x। वैसे तो मैं छोड़ सकती हूँ आपके ऊपर कि ये क्वेश्चन आप खुद करो, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ सिखाना चाहती हूँ। वो क्या है देखते हैं। तो ये तो आपको पता है कि ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है ना, जितना आता है उतना तो करते हैं पहले, तो खुद से करो जितना आता है पहले, जहां अटक जाओगे वहां वीडियो ऑन करके देखना है फिर, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इसके बाहर भी इंटीग्रेशन आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। cos इनवर्स x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव cos इनवर्स का -1 अपॉन √1 माइनस में x स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 मैं बाहर ले लेती हूँ dx, ठीक है। इस माइनस को भी मैं यहाँ से हटा के बाहर ले लेती हूँ, यानी कि अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या बचा देखो, ये x स्क्वायर cos इनवर्स x by 2 प्लस 1/2 I1, where I1 is what, where I1 is equal to integration x square upon 1 minus x square इंटीग्रेशन। यहाँ x स्क्वायर के साथ माइनस है तो फिर मैं ये माइनस, तो वैसे तो मैंने यहाँ माइनस हटाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां फिर मुझे माइनस लेना ही पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने हटा दिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब यहाँ पर मैंने 1 को ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है जी। तो मैं अब इसको सेपरेट कर रही हूँ, देखो माइनस बड़ी ब्रैकेट मैंने लगा दी, ब्रैकेट्स नहीं भूलना, ब्रैकेट के भूलते ही आप इस माइनस को पहले वाले इंटीग्रेशन के साथ ले लोगे और दूसरे वाले इंटीग्रेशन के साथ भूल जाओगे। मैं स्पेशली यहाँ क्वेश्चन को रोक करके ये बात इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कॉमनली इन्हीं चीजों में ही मिस्टेक करते हैं। जहां जहां मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं वहीं पर रुक करके आपको बताऊं कि यहाँ गलती इस तरह की होने की चांसेस हैं, तो आप अवेयर हो जाओ, जब भी क्वेश्चन करो कि यहाँ गलती होगी तो वहां ध्यान दो उस चीज को, इससे आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माइनस को मैंने यहाँ पर माइनस था, ये तो माइनस है, ब्रैकेट इसके अपॉन में देखो मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये तो हुआ मेरा पहला इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ मेरा दूसरा इंटीग्रेशन और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है जी। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, माइनस
ये जब इससे कैंसिल होगा तो यहाँ ये बच जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे आता है करना। क्या क्या था देखो, x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस का साइन है a²/2 यानी कि 1/2 और साइन इनवर्स x। तो ये डेरिवेटिव था, सॉरी ये इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस इसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स x है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, साइन इनवर्स x माइनस। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x, ठीक है जी। तो ये मैंने किसकी वैल्यू फाइंड की है, I1 की, कर ली फाइंड। इस I1 की वैल्यू को मुझे यहाँ पर पुट करना है, देखो मैं पुट कर रही हूँ I1 की जगह पे, माइनस है तो ये प्लस माइनस ये माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपका x √1 माइनस एक्स स्क्वायर 2, ठीक है, माइनस 1/2 और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ठीक है जी। तो देखो अब ध्यान से x² cos इनवर्स x/2 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस का साइन 1/4 साइन इनवर्स x, ठीक है। यहाँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अभी आप अगर आंसर मैच करोगे तो दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं है। एनसीईआरटी में देखोगे ना आंसर अगर इसका, तो एक में मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखो, यहाँ पर मुझे कहीं भी आंसर में साइन इनवर्स x नजर ही नहीं आ रहा, साइन इनवर्स x नजर नहीं आ रहा मुझे आंसर में, जो आपकी बुक में आंसर गिवन है उसमें साइन इनवर्स नहीं x नहीं है, ठीक है। अगर आप इतना आंसर एग्जाम में छोड़ के आते हो तो कोई आपका आधा नंबर भी कट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अगर आप अपना आंसर एनसीईआरटी से मैच करना चाहते हो तो आपको कुछ करना पड़ेगा इसमें। सिर्फ मैं वही करना सिखाना चाह रही थी कि वो क्या चीज है, कि वो स्टेप आपको आना चाहिए, भले ही आप करो मत, इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी वो क्या चीज है जिससे मैं एनसीईआरटी से आंसर मैच कर सकती हूँ, क्योंकि फिर बाद में आपको कंफ्यूजन होगा कि ये आंसर तो गलत है, ये आंसर तो बुक में नहीं है, जबकि ये सही है, ठीक है। सिर्फ वहां क्या कर रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करके इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर रखा है, और कॉस इनवर्स के साथ यहाँ पर इसको मर्ज कर रखा है, बस। जैसे ही आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे, इसको आप कॉस इनवर्स में चेंज करोगे, इसके साथ ऐड करोगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, एक ही मिनट का काम है। देखो x² cos इनवर्स x/2 कोई दिक्कत नहीं, माइनस x √1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस 1/4 साइन इनवर्स x को मैं लिख सकती हूँ π/2 माइनस cos इनवर्स x। π/2 में से जब मैं cos इनवर्स x को माइनस करूंगी ना, तो मेरे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स x आएगा। तो मैं साइन इनवर्स x को π/2 माइनस cos इनवर्स x लिख सकती हूँ, ठीक है जी। अब देखो मैं 1/4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, कर देती हूँ यहीं पर, 1/4 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करूंगी तो 8, और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करूंगी तो 1/4, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे हटा के लिखो cos इनवर्स x/4, ठीक है जी। यहाँ पे प्लस का साइन है, ब्रैकेट रिमूव कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ब्रैकेट पे हटा दी। ये लास्ट में मुझे कांस्टेंट ऐड करना होता है, तो उस कांस्टेंट के साथ मैं ये कांस्टेंट को इसमें मर्ज कर देती हूँ, इस वाले कांस्टेंट को मैं इस कांस्टेंट में मर्ज कर देती हूँ, और इस cos इनवर्स को मैं इसके साथ ले आती हूँ, ठीक है। जैसे ही देखो मैं इन दोनों को साथ लाऊंगी तो cos इनवर्स x कॉमन आएगा, यहाँ लिख रही हूँ x² 2 यहाँ से बचेगा, -1/4 यहाँ से बचेगा, और cos इनवर्स x दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ है माइनस x √1 माइनस में x² 4 और प्लस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट में मैंने ये वाला कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो ये एक बार ही कांस्टेंट लिखा मैंने, c' नाम रख दो, कुछ भी नाम रख दो आप, मैंने c' रखा, वहां सीखा। तो आपको समझ आया ना ये π/8 कहाँ गया। मैं यही चीज सिखाना चाह रही हूँ कि कांस्टेंट को इस वाले कांस्टेंट में हम ऐड करके एक नया कांस्टेंट बना दे रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा काम है ये, ठीक है। अब यही मेरा आंसर होगा, बुक में एलसीएम ले सकते हो चाहो तो ये 2x² - 1/4, ठीक है,
यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स x माइनस x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे। दिस इज द आंसर। मैच कर लीजिए आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, यही है ना। तो ये क्या था, ये जो स्टेप था, ये जो मैंने किया है ये वाला, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप सीखना चाहते हो, होता है ना कि हमें सीखना है कि नहीं ये आंसर कैसे आया, हमें सीखना है, वो ललक अगर आपके अंदर है सीखने की तो ये सिर्फ उसके लिए बताया है। अदरवाइज आप यहाँ तक भी अगर छोड़ के आते हो अपना आंसर तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx, ये इंटीग्रेशन करना है आपको। अब आप ये कहोगे कि यहाँ तो एक ही फंक्शन है, यहाँ तो दो फंक्शन है ही नहीं। एक बात हमेशा बता देती हूँ, हमेशा आपको कभी भी इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो ना, आपसे कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करो, कॉस इनवर्स का करो, tan इनवर्स का करो, किसी भी इनवर्स फंक्शन का अगर आपसे इंटीग्रेशन करवाया जा रहा है तो वो हमेशा बाय पार्ट्स से होगा। आप कहोगे कि मैडम बाय पार्ट्स कैसे लगाएं, बाय पार्ट्स के लिए तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तो एक ही फंक्शन है, कैसे बाय पार्ट्स लगाएं। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम एक फंक्शन को अपनी तरफ से वन मान लेते हैं, वन मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वन तो है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना वन, तो इनवर्स वाले को तो फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं मान लेती हूँ सेकंड फंक्शन, आई लेट के अकॉर्डिंग। अब मैं अपना सॉल्यूशन देखो स्टार्ट कर रही हूँ, कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन ये है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसका भी इंटीग्रेशन होगा तो उसका भी dx, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन होता है 1 का x, तो x मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव पावर का करेंगे तो 2 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद 1 का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा x और इनटू में क्या है dx, ये इंटीग्रेशन। तो इस 2 को मैं बाहर लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन अगर मुझे इसके बाद नहीं आ रहा है ना सॉल्व करना, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे क्वेश्चन बाय पार्ट्स करना नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये इंटीग्रेशन नहीं आ रहा करना। अगर अब आपको नहीं आ रहा है तो ठीक है, अगर अब आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो देखते हैं क्या कैसे होगा ये इंटीग्रेशन। कौन सा, ये वाला इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन अब मुझे करना है, ये वाला इंटीग्रेशन। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस इंटीग्रेशन का नाम I1 रख लेते हैं। तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2I1, वेयर I1 क्या है वो बता देते हैं आपको, वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में x और dx। अब ये इंटीग्रेशन जब लिख दिया तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ इसमें। अब यहाँ पर भी काम करने के कई सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी आप कर सकते हो, बाय पार्ट्स भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, अब जिस टाइम आपका जैसा दिमाग चल जाए, ठीक है। अब मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है कि इनवर्स को मैं टी पुट कर दूं, सब्स्टिट्यूशन सोच रही हूँ मैं, नो डाउट आप बाय पार्ट्स भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं अगर सब्स्टिट्यूशन सोच रही हूँ कि मैं साइन इनवर्स को अगर टी पुट कर देती हूँ तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है। भाई सब्स्टिट्यूशन में मैं यही तो देखती थी कि किसी फंक्शन में ढूंढ लूँ जिसको मैं टी पुट कर दूँ तो उसका डेरिवेटिव मुझे वहाँ प्रेजेंट मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ मुझे डेरिवेटिव प्रेजेंट मिल रहा है
तो इसलिए मैं सब्स्टिट्यूशन लगा रही हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, हम पुट कर देते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को टी। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। और यहां से x निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू साइन टी। हो गया काम। अब यहाँ पर पुट कर दो इंटीग्रेशन में, तो ये I1 इंटीग्रेशन बन जाएगा मेरे पास। साइन इनवर्स x को मैं t पुट करूंगी और x को मैं साइन t पुट करूंगी यहाँ से, और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर √dx को मैं dt पुट करूंगी, तो ये नहीं आएगा dt। तो अब यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है, ये तो बाई पार्ट्स लग जाएगा। अब आप फिर से बाई पार्ट्स लगा दो इस पे, है ना। देखो किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, आई लेट ए टी एल्जेब्राइक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब आपको जल्दी जल्दी करना आना चाहिए, है ना। कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लिख रही हूँ, जल्दी करने का मतलब होता है डायरेक्ट चीजें लिख देना। ठीक है, चलो मत करो जल्दी, पूरा सॉल्व करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, गलती से भी एक्स मत लगा देना। ठीक है ना, डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इस पूरे का भी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये टी साइन का हो जाएगा माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन टी का 1 और इसका माइनस कॉस टी डी टी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी। तो मेरे पास टी में कुछ ऐसा आ गया। लेकिन अब यहाँ देखो, मुझे जब इस इंटीग्रेशन I1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है तो आंसर x में आना चाहिए। तो जिसको मैंने t को जो कुछ पुट किया था मैं यहाँ डालूंगी वापस, है ना। देखो मैं यहाँ पर डालूंगी। अब यहाँ डालने से पहले आप ये देखो, जो ये cos आ रहा है ना, जो सीखने की चीज है वो ये है, बहुत ध्यान देना। यहाँ देखो t आ रहा है, t को मैं लिख सकती हूँ साइन इनवर्स x। cos t को मैं क्या लिखूंगी, यहाँ cos t कुछ भी नहीं है, तो मैं cos t देखो निकाल सकती हूँ। कैसे, यहाँ पर देखो cos t होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर टी। cos t क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन t मेरे पास x है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी कि cos t को हम ये लिख सकते हैं √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो मैं ये लिखूंगी, यहाँ पर देखना है इसको। ठीक है, माइनस t को मैं क्या लिखूंगी, t को लिखूंगी साइन इनवर्स x, t को हमने लिख लिया साइन इनवर्स x, cos t को हम ये लिखेंगे √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस साइन t को हम क्या लिखेंगे x प्लस में x। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया। ये क्या है, ये I1 आ गया। I1 मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ I1 की जगह पर मैं ये पुट कर दूंगी। तो देखो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ माइनस है। अब ये जो माइनस है ना, सिर्फ इस वाले इंटीग्रेशन के साथ है, इसके साथ नहीं है। ठीक है, मतलब कंप्लीट के साथ नहीं है, सिर्फ इस पार्ट के साथ है, यहाँ नहीं है ये प्लस का। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ माइनस साइन इनवर्स x √1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में x, और लास्ट में कांस्टेंट ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, प्लस हम कांस्टेंट ऐड कर दिया, आंसर आ गया। मैच करते हैं, आंसर सही है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लेते हैं भाई। x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 2 साइन, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि क्वेश्चंस ना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस इजी ही हैं। देखते हैं नेक्स्ट। तो हमने 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट करनी है। वी हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस। 11th क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल है।
एक्स कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। मतलब मेरे कराने का है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं करा रही हूँ, है ना, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। चलो भाई, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन नजर आ रहा है। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव है ना, माइनस की तो कमी है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या हो गया, पुट कर लेंगे कॉस इनवर्स एक्स को t, डेरिवेटिव होगा इसका माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी cos t। अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ सब कुछ, तो देखो क्या आ जाएगा, x को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी क्या, cos t, cos इनवर्स को मैं क्या पुट करूंगी t, और इसको क्या पुट करूंगी माइनस dt। तो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है, बाई पार्ट्स लग रहा है, फटाफट बाई पार्ट्स लगा दो। माइनस पूरे इंटीग्रेशन के बाहर है तो ब्रैकेट लगा रही हूँ। माइनस फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन ये वाला है, सेकंड ये है, आई लेट ए और टी, ए पहले आ रहा है तो फर्स्ट फंक्शन टी, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और dt माइनस टी साइन टी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन फिर माइनस cos t और कांस्टेंट ऐड कर देंगे। दिस इज द आंसर। मैच कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 का। अच्छा, इसको बात टी में है ना, टी में तो आंसर थोड़ी ना लिखेंगे, बस ये मिस्टेक ना, यही वाली चीज है। अब आप देखो ना, करते करते मैं ही मिस्टेक कर गई। यानी कि कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है कि टी में आंसर नहीं छोड़ना। जल्दबाजी में ना, बस अब जल्दी जल्दी थी ना कि जल्दी से नेक्स्ट नहीं, जल्दबाजी में ना हम यही गलती कर जाते हैं कि हमने यही आंसर लिख दिया, और एग्जाम में अगर ऐसा लिख दिया तो मार्क्स कट जाएगा एक। तो बहुत ध्यान से कि पुट करना है, इसको पुट करना है। देखो यहाँ पर t sin t है, तो sin t तो मेरे पास है ही नहीं पुट करने के लिए, तो मुझे sin t को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे पहले किया था। sin t होता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t, और cos की वैल्यू x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैं किसको लिख सकती हूँ, sin t को लिख सकती हूँ। हो गया मेरा काम। देखो माइनस t को मैं क्या पुट कर रही हूँ, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, और sin t को मैं क्या पुट कर रही हूँ, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस cos t को मैं पुट करूंगी x प्लस में कांस्टेंट ऐड। नाउ दिस इज द आंसर। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिस करने से याद रहेंगी और प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन करो x सीकेंट स्क्वायर x dx का। तो ये आई लेट से ये फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड होगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है बेटा ये क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx और इसका होल dx। हो गया, ठीक है ना। तो x सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव होगा 1 और उसका इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट x और dx, ठीक है ना। तो x टेंजेंट x माइनस अब टेंजेंट x का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ये इंटीग्रेशन ना मैं आपको करा चुकी हूँ टेंजेंट x का, मैंने आपको बताया था जब वो फॉर्मूला लिखवाए थे ना, वहां पर टेंजेंट का हमने इंटीग्रेशन किया था, जो कितना था माइनस लॉग कॉस x था। क्या था, माइनस लॉग कॉस x, ठीक है। तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, लॉग कॉस x और कांस्टेंट आप ऐड कर दोगे। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, टेंजेंट इनवर्स x। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x dx। तो जितने भी टेंजेंट वाले इनवर्स वाले क्वेश्चन है ना, सब में मुझे 1 लेकर के ही काम करना होता है, क्योंकि ये मुझे बाय पार्ट से ही सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये वाला सेकंड फंक्शन हो गया, काम कर दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और dx किसका, होल का। तो यहाँ से x टेंजेंट इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन वाला
स्क्वायर ऊपर आ जाएगा x dx। अब ये बिल्कुल आसान इंटीग्रेशन है मेरे बच्चों, ये ना आपको चीजें आनी चाहिए। ये नहीं आ रही है तो ये गलत बात है, ये आपको आना चाहिए। देखो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है 2x, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन गया है तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो -1/2 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट ऐड कर दो। अब इन चीजों में आपको परफेक्ट होना चाहिए, इनमें परफेक्शन होनी चाहिए। अब कि कैसे ये ऐसे छोटे छोटे से इंटीग्रेशन, अब ये आप सीधा करना सीखो, ठीक है ना। आंसर मैच कर लो, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14th क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन करो x log x का होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। यानी कि आई लेट की अगर मैं बात करूं तो l सेकंड नंबर पे आता है और अलजेब्राइक फंक्शन थर्ड नंबर पे आता है। तो इसको मुझे फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा और इसको मुझे सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा और बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। कोई ऐसी लंबी चौड़ी कहानी इसमें आने वाली नहीं है। देख लेते हैं एक बारी सॉल्यूशन में। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x² 2 माइनस इंटीग्रेशन, पहले पावर का करेंगे तो 2 log x और log x का करेंगे तो 1/x, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 dx। तो ये x से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा log x का होल स्क्वायर इंटू x² 2 माइनस इंटीग्रेशन x इंटू में log x dx। तो अब मुझे फिर से यहाँ पे बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से बाई पार्ट्स लगाऊंगी। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो log x का स्क्वायर इंटू में x² 2 माइनस का साइन वाली ब्रैकेट में लगा रही हूँ मैं, देखो ठीक है, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन कर रही हूँ। चाहो तो आप i1 लेके अलग से कर सकते हो, इसको i1 ले लो और अलग से कर लो, फिर यहाँ लिख देना। और मैं यहीं पर ही कर देती हूँ। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x का इंटीग्रेशन x² 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से log x का स्क्वायर x² 2, ये माइनस को मैं अंदर लेके जा रही हूँ, ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ। तो -x² log x 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो यही मेरे पास आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 14, x² 2 log x माइनस x², बिल्कुल सही, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन भी डन हो गया। एक लास्ट 15 क्वेश्चन हम और देख लेते हैं बस, फिर उसके बाद का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि फिर 15 क्वेश्चन के बाद ना एक नई टाइप का क्वेश्चन आएगा, इजी आएगा मतलब, ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग होगा इनसे। 15 क्वेश्चन मतलब मैं तो ये कहूंगी कि वीडियो को तो बंद कर दो और खुद से सॉल्व करो, नहीं आए तो फिर खोल लेना, ठीक है। log x dx, तो ये है हमारे पास, तो ये तो अलजेब्राइक फंक्शन है और ये मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आई लेट के अकॉर्डिंग दिस इज द फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये आ जाएगा log x, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x³ 3 प्लस में x माइनस, ठीक है। इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव होगा 1/x और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ 3 प्लस में x इंटू में dx। x से आप देखो इसको जब सॉल्व करोगे, कैंसिल करोगे तो यहाँ तो बच जाएगी पावर 2 और यहाँ पे बच जाएगा 1, तो ये मैंने हटा दिया x, ये आ गया, ठीक है ना। तो बहुत इजी हो गया है अब ये। log x x³ प्लस में 3x अपॉन
3 माइनस, इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत सिंपल है, x की पावर 3 बाई 9, ठीक है, प्लस का साइन है लेकिन बाहर माइनस है, तो माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट c। आंसर मैच कर सकते हो, वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक्सरसाइज 7.6 के 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो मार्क टू क्वेश्चन थे वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद बहुत थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं और जो क्वेश्चन बचे हैं वो बहुत ही आसान है, तो वो क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, प्रैक्टिस करते रहो, इंटीग्रेशन सच में बहुत आसान है, ओके।